जरा ध्यान से देखिए, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग हैं जो देश के कुर्बानी देने में 1 मिनट नहीं लगाते और उसके आधार पे इन्हें सशस्त्र बल बताया गया है। संविधान में इनका जिक्र किया गया है, 1949 के एक्ट में भी इनका जिक्र किया गया है, 1950 में भी इनके जिक्र किए गए हैं और तमाम जगह सशस्त्र बल की जिक्र करने के बावजूद ये एनपीएस के दायरे में 2004 में किसी मूर्ख के द्वारा इंप्लीमेंट करके इनको लागू कर दिया गया, जबकि इनके एनपीएस लागू ही नहीं होता है। इसको लेकर जवानों में उत्सुकता बढ़ी और जवान चले गए कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद जजमेंट 11 जनवरी को 2023 को पूरे भारतवर्ष में कि ये एनपीएस के दायरे में नहीं आ सकते। ये सशस्त्र बल है भारत के, जो इलेक्शन ड्यूटी कराते हैं, जो फर्स्ट लाइन रोड ड्यूटी करते हैं, और ये अर्धसैनिक बल हैं। संविधान कह रही है, संविधान के द्वारा जो तमाम चीजें कागज कह रही है कि सशस्त्र बल है। आज इनकी सुनवाई को लेकर चारों तरफ चर्चा है, इनके जजमेंट को लेकर चारों तरफ चर्चा है। जवानों में उत्सुकता है कि धर्म की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और धर्म के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जजमेंट आने के बाद उनसे कायास अभी भी जवान लगा रहे हैं और मैं भी लगा रहा हूं। यह जानना बहुत जरूरी है देश को कि देश के लिए मर मिटने में 1 मिनट देर नहीं लगाने वाले पुलवामा, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर वाली घटना सभी को याद होगी। देश को झकझोरने वाली घटना थी और उनके लिए इस प्रकार से इंतजार कराना क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? जो जवान देश के लिए मर मिटते हैं उनके साथ भेदभाव करना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। ये सशस्त्र बल है, इस सबको ज्ञात है। इन पे एनपीएस जो थोपा गया था वो तत्काल प्रभाव से विड्रॉल किया जाओ, बाकी नहीं करेंगे फिर हम केवीएट डालने के लिए तैयारी करें। और क्योंकि ये -30 डिग्री में भी आती है, 47 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़ा होकर ड्यूटी देती है। इस बात को ख्याल सबको होना चाहिए। नेताजी की ड्यूटी भी घर पे करती है और दंतेवाड़ा सूबा में सर्च ऑपरेशन भी करती है। ये पाकिस्तान बॉर्डर पर छक्के छुड़ाती है कि खौफ खाता है पाकिस्तान। तो इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से इनको पेंशन लागू करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से जीपीएफ अलॉटमेंट होना चाहिए। अभी सरकार के ऊपर भी लोग उंगली उठाना चालू कर दिए हैं, समाज के लोग। जो समाज आम जनमानस के बीच में जो नेता बनता है उसको खड़ा करके नेता को वोट देके जनता जनार्दन के द्वारा वोट से उसको फिर संसद में बैठाती है, उससे भी उम्मीदें की जाती है और उसी उम्मीद का आज तक देश में चलता आ रहा है। और ये जवान किसके बच्चे हैं? ये खुद आम जनमानस के बच्चे हैं, देश के उस परिवार के बच्चे हैं जो देश के लिए हरदम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। केवीएट लेके हम माननीय न्यायालय जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार इंप्लीमेंट करती है तो बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं, अगर नहीं करेगी तो हम फिर न्यायालय जाएंगे और इंप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। की स्पष्ट रूप से जाननी पड़ेगी और इस चीज के लिए ख्याल रखा जाए। केवीएट लेकर माननीय न्यायालय हम जाएंगे और इसकी तैयारी पूर्ण रूप से चालू हो चुकी है। बाकी जवानों को यह सूचना सभी के पास पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब।